आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी औरत ने खुला ले ली है और तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी उसे जारी हो चुका है, लेकिन आप मियाँ बीवी दोनों आपस में दोबारा राज़ीनामा करके तो इकट्ठे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? क्या हलाला उन्हें करना पड़ेगा या तजदीद निकाह से ही उनका निकाह बहाल हो जाएगा? आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। जब एक औरत अपने खामंद के ख़िलाफ़ अदालत में दावा दायर करती है कि उसे खामंद से खुला लेनी है क्योंकि खामंद उसे तलाक नहीं दे रहा और वो खुला लेना चाहती है, उसके साथ रहना नहीं चाहती, जो भी रीज़न्स हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपने खामंद से अलहदगी चाहती है, तो वो जब अदालत में आती है तो अदालत उसके खामंद को समन जारी करती है। खामंद आ गया या नहीं आया, दोनों सूरतों में औरत को खुला अदालत से मिल जाएगी। अगर खामंद अदालत में आ जाए तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं उसे खुला की डिग्री मिलते हुए, लेकिन अगर खामंद नहीं आता तो फिर विदिन 1 मंथ उसे खुला की डिग्री मिल जाती है। जब खुला की डिग्री मिलती है तो वो अटेस्टेड कॉपी लेती है और जाके यूनियन काउंसिल में जमा करवा देती है। यूनियन काउंसिल में भी 3 महीने मुसलसल, मतलब कि हर महीने एक समन खामंद को जारी होता है। उसके बाद जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो 3 समन जारी हो गए खामंद को, तो यूनियन काउंसिल औरत को डाइवोर्स सर्टिफिकेट, तलाक मौसर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो जारी कर देती है। वो जारी होने के बाद अब वो औरत किसी और मर्द के साथ शादी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, चाहे उसके बच्चे हैं या जो भी रीज़न है, वो दूसरी शादी नहीं कर रही। कुछ अर्सा गुज़रा तो दोनों मर्द और औरत जो पहले मियाँ बीवी थे और अब उनमें खुला हो चुकी थी, तो वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि उनके दरमियान जो गलतफहमियाँ थी वो ख़त्म हो गई और वो दोबारा इकट्ठे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन अब खुला हो चुकी है। तो यहाँ अक्सर सवाल पूछते हैं कि तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है, तो अब हम किस तरीके से दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं? तो ये बात याद रखने वाली है कि जो खुला होती है वो 1 तलाक के बराबर होती है, वो 3 के बराबर नहीं होती। जहाँ पर 3 तलाक़ें हो जाती हैं वहाँ पर निकाह हमेशा के लिए टूट जाता है, उसके लिए फिर तजदीद निकाह नहीं हो सकता। वो औरत जब तक किसी और मर्द के साथ शादी नहीं करेगी तब तक वो पहले वाले मर्द से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ अगर खुला हुई है तो फिर मर्द और औरत के पास ये इख्तियार है, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, कि वो तजदीद निकाह करके दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं। तजदीद निकाह से क्या मुराद है कि वो नया निकाह करेंगे, जो पुराना उनका निकाह था वो टूट चुका है, तो अब नया निकाह किया जाएगा। निकाह कैसे करेंगे? जिस तरीके से पहले किया गया था तो बिल्कुल उसी तरीके से ये निकाह होगा, 2 गवाह होंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो हक महर है वो नया रखा जाएगा। वो जो पहले वाले निकाह में था वो पहले वाले निकाह की हद तक था, वो कंप्लीट हो चुका है, खुला हो गई तो वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो तजदीद निकाह होगा तो यहाँ पर दोबारा से हक महर फिक्स किया जाएगा और मर्द को वो पे करना पड़ेगा। तो सिंपल वो आप तजदीद निकाह करें, उसी तरीके से निकाह ख्वाह के पास जाएंगे, वहाँ निकाह होगा, निकाह रजिस्टर्ड होगा, यूनियन काउंसिल में भी निकाह रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर करवा के देगा और उसके बाद आप बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए आपको किसी हलाला या किसी औरत को किसी और मर्द के साथ शादी की ज़रूरत नहीं है। बेशक जितना अरसा भी गुज़र चुका हो, चाहे कुछ महीने गुज़रे हैं या सालों में भी गुज़रे हैं, तब भी सिंपल यही तरीका होगा कि तजदीद निकाह होगा। औरत को किसी और मर्द से शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो के तजदीद निकाह कैसे होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।